जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने यह जाना था कि भैया किसी भी फलन को हम लोग कैसे कह सकते हैं कि भैया वो फलन जो है किसी निश्चित बिंदु पर संतत है या असंतत है, ये हम लोग कैसे बता सकते हैं। इसके पूरे बेसिक तक गए थे हम लोग, बेसिक के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग इस संतत पर आधारित सातत्य पर आधारित हम लोग प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चंस को करेंगे। कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन को हम लोग आज की कक्षा में करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बनता है। मैंने आपका इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस भी बता रखा है। दोस्तों, नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको प्रश्नावली आप लोग खुद से भी कर सकते हैं यदि आप लोग पिछला क्लास देखे हुए होंगे तो। ठीक है, तो चलिए जी, हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली के क्वेश्चंस की। तो चैप्टर 5, जैसा कि हमने बताया, चैप्टर 5 शुरू कर दिए हैं और बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका पूरा अगर मैथ में बोला जाए तो भैया यही है। और देखिए, यही ना, इसके साथ में 3-4 गो चैप्टर आता है। चैप्टर 5, 6, 7, 8, ये सब चैप्टर जो है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर सब में आता है। यहीं से आपका जो है ना 44-45 क्वेश्चन सिर्फ जो है ना आपका यहीं से बन जाता है। मतलब आधा आधी क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन यही सब चैप्टर से बन जाता है आपका एग्जाम में। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए, तो इन सारे सारे क्वेश्चंस को करेंगे। एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भैया पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स, मतलब एफ एक्स बराबर दे रखा है आपको वैल्यू 5x माइनस का 3, एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर -3 पर और एक्स बराबर 5 पर संतत है। तो देखिए मेरे भाई, मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि भैया जो आपका बहुपद वाला फलन होता है, बहुपद वाला फलन, वो जो है हर बिंदु पर संतत ही होता है। किसी भी बिंदु पर असंतत नहीं होगा। मतलब जितना भी बिंदु दे दिया भैया, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर -3, एक्स बराबर 5, कोनो बिंदु दे दे भला भैया, बहुपद वाला फलन जो है वो क्या होता है, संतत होता है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि सिद्ध करके दिखाने के लिए, तो सिद्ध करके भी दिखाएंगे। तरीका क्या था कि हम लोग को भैया जो बिंदु दिया हुआ था उस पर एफ एक्स का मान निकालना था। एफ सी निकालते पहले, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। भैया तीनों को जो है बराबर दिखा देंगे कि ये तीनों जो है बराबर है, तो आ जाएगा आंसर। बस इतना सा हम लोगों को करना होता है। चलिए, तो फटाफट से हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे जी, और एक बात और कि अगर आप लोगों को भैया इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट पर से जुड़ सकते हैं, जो यूट्यूब पे चैनल का नाम है, सेम टेलीग्राम पे भी है। जुड़ जाएंगे, फायदेमंद रहेंगे। आपको पीडीएफ टाइम पर क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगा जी। चलिए, सिद्ध करना है तो भैया क्या करेंगे, देखेंगे भैया एक्स बराबर 0 पर पहले हम लोग प्रूव करते हैं। एक्स बराबर 0 पे क्या करना क्या है जी, तो भैया पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे F0 निकालेंगे। F0 मतलब भैया इसमें x की जगह पे 0 रख देना है, तो ये हो गया 5, x की जगह पे 0 माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा जी, 5 गुना 0, 0 0 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या होता है जी भैया, लिमिट, ये होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब देखिए, जीरो ही पे निकालना है तो यहाँ हो जाएगा जीरो, छोट कम के लिए लेफ्ट हैंड निकालना है तो माइनस लग जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एफ एक्स। चलिए, एफ एक्स का वैल्यू कितना है जी, तो ये हो गया आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, और एफ एक्स का वैल्यू दे रखा है भैया 5x माइनस का 3। अब क्या करना है, जीरो माइनस को यहाँ पुट कर देना है बस। इसमें फंक्शन में जीरो को पुट कर देना है यहाँ, तो ये हो गया 5 गुना जीरो माइनस का 3, तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये भी माइनस का 3 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। इसमें क्या होता है जी, तो इसमें यह भैया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, और यहाँ हो जाएगा एफ एक्स, सेम टू सेम वही चीज आ जाएगा। ये हो गया लिमिट, और यहाँ हो जाएगा 5x माइनस का 3, और यहाँ हो जाएगा एक्स टेंस टू जीरो प्लस। अच्छा जी, अब क्या करना है, इसमें x की जगह पे जीरो रख देना है भैया, तो ये हो जाएगा 5, जीरो माइनस का 3, तो अब कितना हो जाएगा भैया, माइनस का 3 हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं भैया कि जो है यहाँ पर जो है F0 बराबर आ गया है LHL के, बराबर आ गया है RHL के। और जब तीनों बराबर आ जाता है तो भैया x बराबर जो बिंदु दिया हुआ है x बराबर 0 पर, एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स जो है भैया संतत हो जाएगा। बस यही चीज हम लोगों को करके दिखाना था। कितना आसान है जी, सिद्ध करना था भैया संतत है। लेफ्ट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और उस बिंदु पर जो है एफ ओ का मान निकालेंगे। बस इतना चीज बनाना है, उसके बाद हो गया आपका काम बन गया। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से हम लोग करेंगे, और इतना बेसिक में नहीं जा रहे क्योंकि बेसिक क्लास हम लोग कर कर चुके थे, तो बेसिक क्लास आप लोग देख लेंगे तो आपको फायदा रहेगा। ठीक है, और अच्छे से क्लियर होगा। इसी तरह से हम लोग x बराबर -3 पर निकालेंगे और x बराबर 5 पर निकालेंगे। तो चलिए, एक क्वेश्चन और हम कर दें। चलिए जी, तो अब हम लोग निकाल देते हैं भैया। अब हम लोग जिस पे बोलेगा x बराबर -3 पे निकालते हैं। x बराबर -3 पे सबसे पहले हमको भैया f -3 निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 5 -3 माइनस का 3, तो माइनस का 15 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 18। ये निकल गया आपका f3। अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकलेगा, लिमिट एक्स टेंस टू, अब भैया देखिए -3 पे निकालना है तो -3 से थोड़ा सा छोटा ले लेंगे और यहाँ एफ एक्स रख देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट
एक्स टेंस टू -3 से थोड़ा सा छोटा, और ये हो जाएगा आपका 5x -3। चलिए अब इसमें क्या करना है भैया, एक्स की जगह पे -3 रखना है, तो ये हो जाएगा 5 -3, और -3 तो ये भी आपका -18 हो जाएगा। इसी तरह से जब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये भी कितना निकल जाएगा भैया, यहाँ खाली प्लस लगा देंगे तो ये भी आपका -18 निकल जाएगा। और आप देखेंगे भैया तीनों जो है, तीनों तो बराबर ही आ गया। और जब तीनों बराबर आ जाता है, एल बराबर RHL बराबर FX आ जाए, तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये जो है x बराबर जो बिंदु दे रखा है, किस पे दे रखा है, x बराबर -3 पर, ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका संतत हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को करना रहता है, ठीक है, सारा क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। अब जो है भैया x बराबर 5, ये आपका होमवर्क है, खुद से करने का कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भैया x बराबर 3 पर fx इसका इसके सातत्य की जांच कीजिए। भैया बताना है कि x बराबर 3 पर जो है आपका जो फंक्शन दे रखा है fx बराबर 2x² माइनस का 1, ये संतत है या असंतत है, बस इतना बता देना है। तो क्या करेंगे भैया, पहले f3 निकालेंगे, f3 निकालेंगे मतलब x की जगह पे 3 रखना है, 2 गुना 3 का स्क्वायर माइनस का 1, तो ये हो गया 2 गुना 3 तिया 9 माइनस का 1, तो 9 दुना 18, 18 माइनस का 1, ये कितना निकल गया जी, 17 निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू, 3 पे चेक करना है तो भैया 3 माइनस, और यहाँ लिख देंगे एफ एक्स। अब भैया एफ एक्स का मान सीधा लिख दीजिए, एफ एक्स कितना दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है 2x² माइनस का 1, तो बस यहाँ एक्स की जगह पे 3 रखना है जी, तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 का स्क्वायर माइनस का 1, तो ये भी आपका 17 निकल जाएगा। इसी तरह जब हम लोग RHL निकालेंगे जी, RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो क्या निकल जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस, और यहाँ निकल जाएगा आपका 2x² माइनस का 1। सेम चीज भैया एक्स की जगह पे इसको रखना है, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर माइनस का 1, ये भी आपको 17 निकल जाएगा। और देख सकते हैं भैया तीनों बराबर आ गया, तीनों बराबर आ गया, तो x बराबर 3 पर क्या होगा, फलन जो है आपका संतत होगा। बस इतना सा लिखना था, ऐसे करके चेक करके हमको बता देना है कि भैया संतत है या असंतत है। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन आप लोग सोच रहे होंगे भैया क्या कर रहे हैं, इसमें भी तो माने रख रहे हैं, यहाँ भी माने रख रहे हैं, यहाँ भी माने रख रहे हैं एक्स की जगह पे, तो बात तो एक ही ना आएगा। देखिए दोस्त, इसमें एक ही आएगा, लेकिन जब हम लोग आगे के क्वेश्चंस को करेंगे ना, तो बहुत अंतर आ जाएगा, बहुत अंतर आएगा, ठीक है। चलिए आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। अब इसको भी जो है बताना है कि भैया ये जो है संतत है या असंतत है। देखिए आपको चार को दे रखा है, ऑप्शन में है भैया, ऑप्शन में है, चार को आपको क्वेश्चन दे रखा है, और इस सबको चेक कर करके बताना है कि भैया कौन संतत है और कौन असंतत है, चेक करके बताना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। पहला दे रखा है एफ एक्स बराबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस का 5। अब बताइए भैया आपको कोई बिंदु दिए रखा है, कोई पॉइंट दिए रखा है कि किस पॉइंट पे हमको चेक करना है, पॉइंट दिया रहेगा तब ना चेक करेंगे। मान लेंगे, माना कि बिंदु जो है भैया, बिंदु को सी मान लेंगे, माना कि बिंदु बराबर सी, और सी कहाँ से आएगा भैया, तो सी जो है, सी पूरा का पूरा बिलोंग करेगा आठ से, ऐसा आप लोग पढ़ के उसको पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू आठ, मतलब सी कहाँ से आएगा भैया, आठ से आएगा। मतलब आठ मतलब क्या हुआ, आठ मतलब हुआ रियल नंबर, रियल नंबर मतलब जितना रियल नंबर है वहां से आ जाएगा, 1 2 3 4 -1 -2 कुछ रख दीजिए सी का मान, ठीक है। तो उस सब पे क्या आएगा देखते हैं भैया। क्या निकालना पड़ेगा, पहले हम लोग को एफ सी निकालना पड़ेगा। एफ सी कैसे निकालेंगे जी, भैया एफ एक्स की जगह पे सी रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका सी माइनस का 5, ये निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, लिमिट राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एक्स टेंस टू, भैया सी पे निकाल रहे हैं तो सी माइनस आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एफ एक्स का मान एक्स माइनस का 5 है वो रख देंगे। फिर वापस क्या करना है, एक्स की जगह पे सी का वैल्यू रखना है, तो ये हो जाएगा सी माइनस का 5, ये निकल गया आपका राइट हैंड लिमिट। इसी तरह हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकल, इसी तरह हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे भैया, वो कैसे निकल जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस, और यहाँ आ जाएगा आपका एक्स माइनस का 5। चलिए जी फिर क्या करना है, सी को यहाँ रख देना है, एक्स की जगह पे ये हो जाएगा सी माइनस का 5, और देख सकते हैं भैया सब में सी माइनस का 5 ही आया, सी माइनस का 5 ही आया, सी माइनस का 5 ही आया। जब भैया तीनों बराबर आ गया, जब तीनों बराबर आ गया, एफ सी बराबर आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट के, बराबर आ गया राइट हैंड लिमिट के, जब तीनों आपस में बराबर आ गया, तो ये क्या सी पर संतत नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये जो है भैया सी पर संतत है, जहां सी जो है बिलोंग कर रहा है आर से, मतलब सी का संबंध आर से है, आर मतलब रियल नंबर, रियल नंबर का कोनो भी मान लेकर के अगर आप लोग इस फलन का सातत्य का जांच कीजिएगा तो वो क्या आएगा, संतत ही आएगा। और हमने तो आपको पहले भी बताया कि भैया बहुपद फलन में कोई भी कोनो भी मतलब हर बिंदु पर बहुपद फलन जो है संतत ही होता है। तो इस तरह से हम लोग बता दिए कि भैया जो है संतते होगा सब जगह पर, सी का कोनो मान रख दीजिए संतत होगा। अब अगला देखा जाए,
अगला आपको दे रखा है कि भैया एफ एक्स बराबर 1/x-5, जहाँ x जो है 5 नहीं है, बराबर नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होगा? अगर बराबर रहता है खाली x बराबर 5 रहता है, इसका मतलब x 5 के बराबर है। अब बराबर रहता है कि काट दिया, मतलब x 5 के बराबर नहीं है। मतलब जो है भैया एफ एक्स का जो x का जो मान रखेंगे उसमें 5 अइबे नहीं करेगा, बस सीधा सीधा ही बोल रहा है। फिर से मान लेंगे, कोई बिंदु दे रखा है चेक करने के लिए? नहीं दे रखा है। तो अच्छा एक बात बताइए, x को 5 के बराबर काहे नहीं रख सकते हैं? इसका भी तो कोई कारण होगा ना। कारण यही है मेरे भाई कि देखो यहाँ पे x को अगर 5 के बराबर रख देंगे तो 5 माइनस का 5 कितना हो जाएगा भैया? 1/0। और 1/0 का मान इन्फिनिटी आता है, और इन्फिनिटी पे तो भैया फलन जो है संतत हो ये नहीं सकता है। तो इसीलिए हम लोग x का मान जो है 5 नहीं रख सकते हैं। तो चलिए फिर मान लेंगे, माना अपने मन से मान लेंगे कि माना कि बिंदु बिंदु बराबर बिंदु बराबर सी। अपने मन से सी कोई बिंदु मान लिया भैया। और सी कहाँ से आ रहा है? तो सी जो है सी बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन आर में जो है ये आपका 5 जो है ये 5 शामिल नहीं है। काहे कि भैया हम पहले ये बताए कि 5 इसमें दे नहीं रखा है, इसका रेंजे में 5 नहीं। जब रेंज में नहीं है भैया, डोमेन में नहीं है, तो कहे रखेंगे 5। चलिए जी, हो गया क्लियर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सी पे चेक करेंगे। हम लोग निकालेंगे एफ सी मतलब 1/c-5 ये हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, एलएचएल निकालेंगे जी। लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस, और यहाँ रख देंगे एफ एक्स का जो वन एक्स एक्स माइनस का 5 है ये रख देंगे। बस एक्स की जगह पे सी रखना है तो ये निकल जाएगा 1/c-5। अच्छा इसी तरह हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। क्या होगा जी? लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस, और यहाँ हो जाएगा 1/x-5। अब क्या करना है, एक्स की जगह पे सी रखना है तो 1/c+-5। अब बताइए तीनों चीज बराबर नहीं आ गया क्या? बिल्कुल बराबर आ गया। जब तीनों चीज मतलब एफ सी बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आ गया, राइट हैंड लिमिट के जब तीनों बराबरे आ गया भैया, एक्स बराबर सी पर फलन जो है एफ एक्स संतत होगा। होगा कि नहीं होगा? जब तीनों चीज बराबर आता है तभी तो हम लोग बोलते हैं संतत हो गया। तो एक्स बराबर सी पर संतत हो गया, इतना आसान है। बस यही चीज आपको सब में करना है। अब देखिए इसमें भी आपको बोल रखा है कि भैया एक्स बराबर -5 नहीं रखना है, कि -5 रखेंगे तो भैया इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो भैया उसी तरह मान लेंगे, माना कि बिंदु बिंदु क्या मान लेंगे भैया? आप लोग को तो पता चल गया, आप बिंदु मान लेंगे सी है। ठीक है, बिंदु को सी मान लिए। और सी कहाँ से बिलोंग कर रहा है? सी बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन आर में जो है -5 शामिल नहीं है। इस तरह से लिख देंगे। चलिए उसके बाद सी पर हम लोग क्या निकालेंगे? पहले एफ सी निकालते हैं। एफ सी का मान रखिए तो भैया ऊपर में आ जाएगा c² माइनस का 25। 25 को हम लोग लिख देते हैं भैया 5 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपका सी प्लस का 5। ये आ गया। अच्छा a² - b², इसको क्या लिख सकते हैं? a+b इंटू a-b, और नीचे में है सी प्लस का 5, जिससे ये कटिए जाएगा, बचेगा क्या? c-5। ये हो गया। अब इसी तरह हम लोग निकालेंगे एल एच एल निकालेंगे, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस, और यहाँ रख दीजिए भैया x² माइनस का 25। 25 को लिख दीजिए 5 का स्क्वायर, क्या दिक्कत है? नीचे में लिख दीजिए, और नीचे में हो जाएगा x प्लस का 5। चलिए इसके जगह पे सी रखना है तो ये उसी तरह हो जाएगा c² माइनस का 5 स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा c प्लस का 5। इसको सॉल्व करेंगे तो भैया c माइनस का 5 आ जाएगा, जैसे ऊपर हम सॉल्व किए। इसी तरह हम लोग आ आर एच एल निकालेंगे। कैसे निकलेगा जी? सेम चीज, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस, और यहाँ हो जाएगा आपका x² माइनस का 5 स्क्वायर, नीचे में x प्लस का 5। थोड़ा बोरिंग चैप्टर है मेरे भाई, लेकिन क्या कीजिएगा एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सेम चीज वही आ जाएगा, x की जब से रखेंगे c² माइनस 5 का स्क्वायर बटे c प्लस का 5। इसको सॉल्व करेंगे तो भैया वही आ जाएगा c माइनस का 5। अब भैया तीनों जब बराबरे आ गया तो x बराबर c पर संतत होगा फलन। लेकिन c कहाँ से नहीं आएगा भैया? c में जो है आपका 5 शामिल नहीं होगा, सीधी सीधी बात है। तो ये भी आपका संतत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला है ये क्वेश्चन मोड वाला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। अब मोड फंक्शन को डिफाइन करने आपको आना चाहिए, और उम्मीद है आप लोग 11th में पढ़े होंगे तो सीख भी चुके होंगे। तो देखिए इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? इस रूप में करेंगे, एफ एक्स बराबर, एक बार भैया इसको ऐसे लिख दिए x-5 लिख दिए। अब हमको क्या करना था? अंदर वाला को जीरो बराबर करना रहता है। x-5 बराबर जीरो, यहाँ से x बराबर निकालेंगे 5 निकल जाएगा। मतलब कि भैया फंक्शन जो है 5 पे ब्रेक होगा। यहाँ भी 5 लगा दिए, यहाँ भी 5 लगा दिए। एक बार x का वैल्यू छोटा लेंगे 5 से, एक बार हम लोग x का वैल्यू बड़ा लेंगे, बराबर लेंगे 5 से। इस रूप में लिखते हैं भैया। जब 5 से छोटा लेंगे तो इसका वैल्यू माइनस में आ जाएगा, तो माइनस लगा देंगे, फिर प्लस हो जाएगा, कि मोड से जो भी चीज बाहर निकलता है प्लस में निकलता है। अब बड़ा बराबर होगा तो भैया इतने रह जाएगा, कोई दिक्कत कोनो समस्या? ऐसा हम लोग मॉडुलस में पहले पढ़ चुके हैं, 11th में भी ऐसा चीज हम लोग कर चुके हैं। ठीक है,
चलिए अब बस सॉल्व करना है भैया। आपको किस पे चेक करना है, हम लोगों को बस ये 5 पे चेक करके बता देना है कि पांचे पे संभावना होता है कि पांचे पे जो है फंक्शन ब्रेक होगा, आपका फलन टूटेगा। क्लियर है? चलिए चेक करते हैं। x बराबर 5 पर संतत्य सातत्य की जांच। चलिए 5 पे चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग को f5 निकालना है। अब देखिए भैया, f5 जब हम लोग निकालेंगे, f5 जब हम लोग निकालेंगे मतलब f बराबर 5 रखेंगे जब, तो भैया ये वाला फंक्शन आएगा कि नहीं आएगा? f का मान जब 5 से बड़ा होगा, f का मान जब 5 से बड़ा होगा, या f का मान x का मान जब 5 के बराबर होगा, तो ये वाला फंक्शन हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें 5 का मान रख दीजिए भैया, 5 माइनस का 5 बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एल एच एल, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 5 से थोड़ा सा छोटा, छोटा के लिए माइनस लगाएंगे और एफ एक्स लगाएंगे। अब सोचना ही है, यहाँ पर एफ एक्स का तो दो मान है भैया, एक तो ई निकल रहा है, एक ही निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन यूज होगा? तो अब देखिए यहाँ पे 5 से हम लोग छोटा वैल्यू लिया, माइनस मतलब क्या होता है? जस्ट छोटा। अब 5 से जब छोटा वाला वैल्यू लेते हैं तो भैया ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस, और यहाँ हो जाएगा आपका भैया माइनस का एक्स माइनस का 5, ये हो जाएगा। चलिए तो भैया इसमें एक्स की जगह 5 रख दीजिए, ये हो जाएगा माइनस का एक्स की जगह हम लोग 5 रखेंगे, तो भैया 5 माइनस का 5, 5 5 घटाएंगे, जीरो, जीरो माइनस लगाइए, नहीं लगाइए कोई बात नहीं, जीरो ही आ जाएगा। इसी तरह हम लोग आर एच एल निकालेंगे। तरीका क्या भैया, लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस, और यहाँ हो जाएगा आपका एफ एक्स। अच्छा जी, एफ एक्स का इसमें कौन मान लेंगे भैया? 5 से बड़ा, 5 से बड़ा के लिए ये वाला मान आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस, और यहाँ हो जाएगा आपका एक्स माइनस का 5। सेम चीज एक्स की जगह पे 5 रखेंगे, 5 माइनस का 5, जीरो आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि भैया तीनों चीज जो है बड़ा बड़ा क्या, जब एल एच एल बराबर आ जाए, आर एच एल बराबर आ जाए एफ जीरो के, तो भैया फलन जो है एफ एक्स एक्स बराबर जो है एक्स बराबर 5 पर क्या हो जाएगा? संतत हो जाएगा। बस इस रूप में हम लोगों को खाली लिख करके दिखा देना है। इतना सा क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी? अरे भैया आपको अभी भी दिक्कत हो रहा है, समझिएगा। समझिएगा। देखिए, आपको क्या दे रखा है भैया? आपको x बराबर -5 पर मतलब x बराबर -5 कहते हैं, fx बराबर आपको ये वैल्यू दे रखा है x माइनस का 5 का मॉडुलस। अब मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका क्या है कि भैया इसको जो है अंदर वाला को 0 के बराबर करेंगे, तो भैया 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू 5 आएगा। तो एक बार हम लोग x का वैल्यू 5 से छोटा लेंगे, एक बार x का वैल्यू 5 से बड़ा लेंगे। जब हम लोग 5 से छोटा x का वैल्यू लेंगे तो भैया फंक्शन के सामने माइनस लग जाएगा, काहे कि मॉडुलस हमेशा मान प्लस में देता है। और यहाँ पे आप x का वैल्यू माइनस रख के देख लीजिए भैया, x का वैल्यू 5 से छोटा, x का वैल्यू 4 रख लीजिए। x का वैल्यू जब हम लोग 4 रखेंगे यहाँ पर, तो भैया मॉडुलस 4 माइनस 5 आ जाएगा, मतलब मॉडुलस -1 आ जाएगा। और मॉडुलस फंक्शन क्या खासियत है कि भैया भीतर में जो माइनस हो बाहर प्लस निकल के लगता है। अब प्लस निकल के लगता है, सही बात है कि नहीं? यदि हम लोग x का वैल्यू 5 से छोटा ले रहे हैं, अगर हम लोग ब्रैकेट, सोचिए अगर हम लोग ब्रैकेट सिर्फ लगा दें, भैया 4 माइनस का 5, ये तो माइनस से 1 हो जाएगा भैया। ये प्लस कैसे बनेगा? प्लस बनाने के लिए हम लोग बाहर में माइनस भी तो लगाएंगे, इसीलिए हम लोग माइनस लगा देते हैं। यही बात है। और जब 5 से बड़ा होगा तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 से बड़ा होगा तो यही चीज रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को चेक किस पे करना है भैया? जिस पे फंक्शन टूट रहा है उसी पे चेक करेंगे। तो x बराबर 5 पे चेक किए, x बराबर 5 पे हम लोग संतत्यता का जांच किए। कैसे जांच होगा जी? तो भैया पहले हम लोग f5 का मान निकाले, कितना निकल गया? x माइनस का f5 का मान निकालेंगे, भैया 5 बराबर होगा x के, तो भैया x, तो ये वाला समीकरण यूज होगा। उसी तरह हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, मतलब छोटा के लिए, तो छोटा के लिए देखिए हम लोग ये वाला फंक्शन बनाए थे, बड़ा के लिए बनाए तो बोला बड़ा के लिए ये वाला बनाए, सब में मान रख के चेक कर लिए, तो एक बार जीरो आया, जीरो आया, और इसमें भी जीरो आ गया। जब भैया जब तीनों चीज जीरो के बराबर हो जाए तो संतत होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इस रूप में हम लोग बना लेंगे, क्या दिक्कत है? चलिए अगले क्वेश्चन पर 4 नंबर क्वेश्चन। अब भैया बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन जो आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स पे पावर एन, एक्स बराबर एन पर संतत है, जहाँ एन एक धन पूर्णांक है। बस एक्स बराबर एन पे हम लोगों को चेक करके दिखा देना है। चलिए चेक करते हैं। एक्स बराबर एन पर चेक करना है, तो भैया पहले हम लोगों को एफ एन निकालना पड़ेगा। एक्स के जगह पे हम लोग को एन रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एन पे पावर एन, ये निकल गया आपका एफ एन का मान। अब हम लोग एल एच एल निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू एन माइनस, और यहाँ आ जाएगा आपका एफ एक्स। अच्छा, एफ एक्स से जब हम लोग एक्स का वैल्यू को मान रख देते हैं सीधा एक्स पे पावर एन। चलिए जी, अब क्या करेंगे? एक्स के जगह पे एन रखेंगे तो ये आ जाएगा एन पे पावर एन। इसी तरह हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू
एन पे प्लस मतलब एन से थोड़ा सा बड़ा और एक्स पे पावर एन एफ एक्स का मान तो यही दे रखा है। अब एक्स से जब एन रखेंगे तो एन पे पावर एन हो जाएगा। अब देख सकते हैं भैया तीनों बराबर आ रहा है। हम आपको पहले ये बताए थे कि बहुपद फलन में क्या होता है जी, तीनों बराबर एग्री करता है हर कंडीशन में। जब तीनों बराबर आ गया भैया, एक्स बराबर एन पर फलन फलन आपका जो एफ एक्स दे रखा है वो क्या होगा, वो संतत नहीं होगा क्या? बिल्कुल संतत होगा। तो ये क्या होगा, संतत होगा। क्लियर है? क्लियर है, समझ में आया? बस सेम चीज देखिए, सेम चीज हम लोग शुरू से सेम ही चीज तो लगा रहे हैं भैया। सेम चीज तो लगा रहे हैं, एफ एक्स का मान निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, और भैया तीनों को बराबर दिखा रहे हैं। देखो ये भी ये भी तीनों बराबर है क्या? जब तीनों बराबर आ जाएगा तो भैया फलन संतत होगा, तीनों बराबर नहीं आएगा तो संतत नहीं होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें। अगला दे रखा है कि भैया आपको देखिए फंक्शन इस रूप में डिफाइन किया गया है और द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 2 पर संतत है। चेक करके बताना है कि भैया पूछ रहा है कि क्या जो है ये जो फंक्शन दे रखा है एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 1 पर, एक्स बराबर 2 पर संतत है। मतलब आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए बेसिकली बात ये है कि हम लोग को बस ये चेक करना है कि x बराबर 1% तक है या नहीं है। काहे कि भैया इसी पे लिमिट ब्रेक हो रहा है, बाकी सब बिंदु पर संतत होगा ही होगा। बस हम लोग एक पर चेक कर देंगे तो भैया पता चल जाएगा कि एक पे जो है, आप समझ लीजिए कि अगर आपसे पूछा गया कि बताओ भैया ये जो फलन है, ये फलन x बराबर 10% तक होगा, तो बोल देंगे हाँ होगा। काहे कि फलन एक पर टूट रहा है भैया, 10 पे नहीं टूट रहा है, 10 पे कंटिन्यूअस है। देखिए ना, एक से बड़ा के लिए पांच ही मान आएगा, तो एक से बड़ा 10 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। खाली जो टूट कहाँ रहा है, एक्स बराबर एक पर टूट रहा है, तो यहीं पर हम लोग को चेक करना होता है। अब बाकी भैया एक्स बराबर 0 पर बताइए, एक्स बराबर 0 पर टूट ही नहीं रहा है, तो ये एक्स बराबर 0 पर तो संतत होगा। होगा कि नहीं होगा? एक्स बराबर 2 पर भी नहीं टूटा है, तो इस पर भी क्या होगा, संतत होगा। बिल्कुल होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए सबसे पहले हम लोग एक्स बराबर एक पर चेक करते हैं। अब जिसमें बोलेगा उसी को चेक कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए जी, किया जाए, चेक किया जाए पहले। चलिए किस पे चेक किया जाए, तो हम लोग चेक करते हैं एक्स बराबर आप बोलिए, हम लोग एक्स बराबर 0 पे चेक कर देते हैं, ठीक है। एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर हम लोग निकालेंगे एफ 0। अब आप ही बताइए, एफ का मान एक्स का मान हम लोग 0 रख रहे हैं। अब 0 एक्स से एक से क्या होता है भैया, 0 एक से छोटा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, ये वाला होगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, एक्स एक्स का मान हम लोग 0 माने, 0 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 0 से थोड़ा सा छोटा, और यहाँ लिख दीजिए एफ एक्स। अब आप ही बताओ भैया, आप ही बताओ कि 0 से अगर हम लोग थोड़ा सा छोटा वैल्यू लेंगे तो क्या वो एक से छोटा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब एक से छोटा होगा तो फिर भी यही वाला यूज होगा, तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। एक्स मतलब एक्स के जगह पर रखेंगे 0, तो वैल्यू आ जाएगा इसका 0। इसी तरह हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसमें भी क्या निकालेंगे भैया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ आ जाएगा आपका एफ एक्स। अब आप ही बताओ थोड़ा सा, 0 प्लस का मतलब क्या होता है? 0 प्लस का मतलब होता है 0 से हल्का सा बड़ा, मतलब 0.00001 हो सकता है, 0 से हल्का बड़ा तो यही होगा। ये मतलब हुआ भैया, ऐसा मतलब नहीं हो जाएगा कि एक के पार हो जाएगा ना, ये तो 0 से हल्का सा बड़ा होगा, और 0 से हल्का सा बड़ा होगा तो भैया फिर भी वो एक से तो छोटे होगा, एक से छोटा होगा तो फिर भी ये वाला फंक्शन यूज होगा, तो भैया एक्स से होगा। और एक्स के जगह पे 0 रखेंगे, 0 आ जाएगा। देखिए आप लोग देखिए भैया, तीनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया? तो जब तीनों बराबर आ गया तो एक्स बराबर 0 पर फंक्शन एफ एक्स जो दे रखा है वो संतत नहीं होगा क्या? संतत होगा, बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा? इसी तरह एक पर चेक और हम कर दिए। चलिए एक्स बराबर एक पर चेक कर देते हैं, दो पर आप लोग खुद से कर लेंगे। एक्स बराबर एक पर करते हैं भैया, एक्स बराबर एक पर करेंगे तो क्या होगा, पहले हम लोग एफ एक निकालेंगे। अब देखिए एफ एक का मतलब क्या हुआ, एक्स का वैल्यू हम लोग एक रखे हैं। एक्स का वैल्यू जब एक के बराबर होगा तो भैया अब मान क्या आएगा, एक्स आएगा। एक्स के जगह पे एक रखेंगे भैया, एक्स का मान एक माने कि नहीं माने, एक्स का मान एक आ जाएगा, तो भैया ये तो एक हो गया। अब हम लोग एल एच एल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1, और एक से लेफ्ट हैंड लिमिट लगा दे थोड़ा सा छोटा, और एफ एक्स। देखिए भैया, पहले एक था, जब पहले एक वैल्यू था तो एक्स यूज कर रहे थे। अब एक से हल्का सा छोटा आ गया, एक से छोटा, अब एक से छोटा देखिए यहाँ दे रखा है एक्स का मान जब एक से छोटा होगा फिर भी वैल्यू क्या आएगा, एक्स आएगा। एक्स मतलब एक जो मान रखे हैं वही एक हो जाएगा। अब देखिए लिमिट, अब हम लोग निकालेंगे आर एच एल निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, एक पे प्लस देंगे, और एफ एक्स। अब आप ही बताइए मेरे भाई, आप ही बताइए, एक से थोड़ा सा बड़ा, एक से बड़ा यहाँ दिख रहा है क्या? जब एक से बड़ा है तो फंक्शन का मान कितना, 5 आ रहा है, इसका मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब आप देख के बताइए भैया, एक बार मान 5 आया, एक बार एक आया, एक बार एक आया। आप देख सकते हैं F1 भैया एल एच एल के तो बराबर है, लेकिन आर एच एल के बराबर नहीं है। हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर एक पर फलन फलन एफ एक्स जो है संतत नहीं है।
काहे कि भैया तीनों बराबर अइबे नहीं किया। इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब बताइए कितना आसान है, बस हम लोगों को चेक करना है भैया ई जो है, ये तीनों आपस में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इतना सा चेक करके बताना है। यदि बराबर आ गया तो बहुत बढ़िया, यदि बराबर नहीं आया तो लोचा हो जाता है फिर। क्लियर है? समझ में आ गया? चले देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि ये असंतत वाला है ना, आपको समझ में नहीं आएगा, संतत नहीं वाला है ना। हम लोग क्या किए पहले, एक एक्स बराबर एक पे चेक करना है, एफ एक जैसे निकालते हैं, जीरो पे चेक करना था एफ जीरो निकालते हैं, एक पे चेक करना है तो एफ एक निकाले। अब देखिए भैया एफ एक इसको थोड़ा मिटा दिया जाए, चलिए क्लियर हो जाएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। एफ एक मतलब जब हम लोग एक्स का वैल्यू एक के बराबर रखेंगे तो बराबर वाला के लिए भी तो यही वाला फंक्शन यूज होगा, एक्स यूज होगा कि एक्स छोटा बराबर दोनों के लिए एक्स वैल्यू दे रखा है, और एक्स का वैल्यू एक मानवे किया तो भैया एक हो जाएगा। अच्छा जब बड़ा होगा तो देख सकते हैं भैया, एक से जब बड़ा होगा, एक से बड़ा हो जाए तो देख सकते हैं वैल्यू कितना आ रहा है, पाँच, तो इसमें पाँच आ गया। देख सकते हैं तीनों अलग अलग आ गया कि नहीं हो गया, यहाँ पाँच यहाँ एक और यहाँ एक। भैया तीनों अलग अलग आ गया, जब तीनों अलग अलग आ गया तो भैया बराबर नहीं हुआ, आर चल एल एच एल के लिख देंगे तो संतत भी नहीं होगा, इतना पर संतत नहीं है। क्लियर है? इस रूप में हम लोग करेंगे। अब देखिए एक्स बराबर जो दो बच गया आपका, ये वाला तो बच गया नहीं मेरे भाई, ये ये वाला तो आपका बच गया है, इसको आप लोग होमवर्क समझ के घर पे कर लेंगे। ठीक है? 5 क्वेश्चन तक जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था तो भैया 5 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए, बाकी क्वेश्चन और भी लेकर के आया था मैं, लेकिन 5 क्वेश्चन तक ही करेंगे क्योंकि एक दिन में ज़्यादा लोड सही बात नहीं है। ठीक है? काफ़ी सारा क्वेश्चन किए, जैसा कि हमने कहा था कि भैया 5 क्वेश्चन तक करेंगे, तो आप देख भी सकते हैं 5 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है जी। आशा है आज हम लोग जो भी क्वेश्चन किए वो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कर देंगे, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर से जुड़ जाएंगे जी। ठीक है? तो मिलेंगे आपसे कल की कक्षा में आगे के क्वेश्चंस के साथ में। प्रश्नावली थोड़ा सा लेंदी है मैं मानता हूँ, और आपको भी मानना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, आपके बुक में दे रखा है तो करना ही पड़ेगा। ठीक है? तो मिलेंगे आपसे कल की कक्षा में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ में, तब तक हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।